हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी लोगों का DS यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है ब्रश कैलीग्राफी पेन से। जो नॉर्मल ब्रश कैलीग्राफी पेन होता है उससे लिखने का सही तरीका, जिससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अच्छे से होल्ड कर लीजिए 45 एंगल में और स्मूथली उसको लाइट प्रेशर और डिप प्रेशर के साथ आगे बढ़िए। जैसे ये वर्टिकल लाइन मैंने खींची है। उसके बाद एक सर्कल बनाने के लिए आपको हाफ कर्व स्ट्रोक्स लगाया मैंने। देन अनादर मैंने बाउल बनाया, ऊपर से नीचे की ओर लेकर आया और फिर एक हॉरिजेंटल लाइन खींची। ऐसे ही एक ओवल बनाई है छोटा सा। फिर उसके बाद बीच बनाकर मैंने एक हाफ कर्व स्ट्रोक लगाया, जैसे एक कर्व बनाया। अब मैं क्या करूँगा, सब बनाने के लिए बाउल बनाऊँगा, एक हाफ बाउल बनाने के बाद मैं ऊपर से एक स्ट्रेंथ लाइन खींची। उसके बाद एक बाउल बनाऊँगा, ओवल बनाऊँगा ऊपर से नीचे की ओर। अब मैं एक वर्टिकल लाइन खींची है, अब अनादर एक और वर्टिकल लाइन में ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा हूँ। ये खींच दिया मैंने। अब क्या करूँगा, मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँगा छोटी सी। ये ऊपर इनका सिर बांधने के लिए एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। अब बारी आती है शेडिंग की। तो शेडिंग करने का एक सही तरीका ये है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन से एरिया से हम शेडिंग करेंगे, किस डायरेक्शन में। तो अभी जो डायरेक्शन है, ये इसकी जो लाइट पड़ रही है, सपोज़ मान लीजिए लाइट पड़ रही है, वो है लेफ़्ट ऊपर टॉप व्यू से पड़ रही है, एक लेफ़्ट व्यू से ऊपर टॉप की ओर से पड़ रही है। तो हमें राइट और शेडिंग को स्मूथली ड्रॉ करेंगे कि शेडिंग जो हमारी वो हमेशा राइट हैंड की तरफ बने। जैसे ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है किस साइड से लाइट आ रही है, चाहे वो लेफ़्ट आ रही है या राइट आ रही है या टॉप से आ रही है या बॉटम से आ रही है। तो जैसे बॉटम से आएगी तो आप ऊपर की ओर शेडिंग बनानी पड़ेगी आपको, और टॉप से आ रही है तो आपको बॉटम की ओर शेडिंग बनानी पड़ेगी, और बॉटम से आ रही हो तो आपको टॉप की ओर शेडिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से लेफ़्ट और राइट को भी ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ेगा, शेडिंग को देने का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे ये इसमें जो मेन शेडिंग है, फोकस जो हो रहा है वो हो रहा है ऊपर टॉप व्यू से लेफ़्ट साइड से। तो इसी प्रकार से अब हम श्री में शेडिंग डालेंगे, सामने की ओर लेफ़्ट से ऊपर, फिर नीचे शेडिंग बनाएंगे स्मूथली। तो ये एक सही तरीका है शेडिंग करने का। तो आप लोग भी देखकर सीख सकते हो कैसे शेडिंग की जाती है। तो आप लोग पहले भी एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें भी शेडिंग इसी प्रकार से एक रेगुलर हैंडराइटिंग ब्रश कैलीग्राफी से बताने की कोशिश की है। तो आप लोग भी इसे देखकर अभ्यास कर सकते हो और अच्छे अच्छे वर्ड लिख सकते हो देवनागरी कैलीग्राफी में ब्रश पेन्स के माध्यम से। ज़रूरी नहीं कि हम महंगे पेन खरीदें, आप एक 10 रुपये वाले मार्कर पेन से भी अच्छे से कैलीग्राफी सीख सकते हो। बस आपको ये बेसिक स्ट्रोक का अभ्यास करते आना चाहिए। डेली अभ्यास कीजिए, सर्कल्स बनाइए, लाइंस बनाइए और हॉरिजेंटल लाइन इसी प्रकार से। तो थैंक यू सो मच।